नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है लवर्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस एंड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है इमेजिन एंड है द ट्राइब कार्ड। ओके, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्यार में एक नई शुरुआत है। ओके, ये इंसान इस दौरान पे आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स फील कर रहे हैं। ओके, दे आर इन लव, दे आर ट्रूली इन लव। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं, या जिस टाइप के इमोशंस आप इस इंसान को फील करवा रहे हो वो काफ़ी प्योर हैं एंड इट्स लाइक डिवाइन लव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। ये इंसान शुरुआत से ही आपको पसंद करते हैं, या जैसे ही उन्होंने आपको देखा कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक आकर्षण या आपकी तरफ इमोशंस उनके लाइक डेवलप हुए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है, मे बी इस इंसान ने आपसे कन्फेस नहीं किया है, मे बी ये शुरुआती दौर है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द हाई प्रीस्टेस कभी कभी ये भी दिखाता है कि मे बी ये इंसान अपनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, या दे ट्राई टू हाइड द इमोशंस। पर आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है। ओके, एंड बहुत बार ना हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है एज अ पर्सन, ओके, कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, उस टाइप की एनर्जी है। बट आई थिंक मे बी ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए हैं क्योंकि ये वेरी मिस्टीरियस। ओके, आप एक खुली किताब नहीं हो, लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं कि आप कैसे हो, किस टाइप के इंसान हो, मतलब दे डोंट नो मच अबाउट यू। एंड क्योंकि आप इतने मिस्टीरियस हो, इतने इंडिपेंडेंट एनर्जी के हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में नहीं पता हैं, आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपने तरफ आकर्षित करते हो। ओके, तो अगर आप बहुत साइलेंट भी हो तो भी ये चीज़ हो सकता है कि लोग आपकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है ना वो बहुत एक पावरफुल एनर्जी है। ओके, मतलब दिस इज़ समवन इन पावर। ओके, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इट इज़ लाइक लोग आपकी तरफ मैग्नेट के लाइक देयर समथिंग वेरी मैग्नेटिक अबाउट यू विद द हाई प्रीस्टेस। क्योंकि हाई प्रीस्टेस ना भले ही अपनी सीक्रेट्स नहीं बताते, अपने लाइफ के बारे में नहीं बताते, एक खुली किताब नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के बारे में पता कर पाते हैं, या दे जस्ट नो। ओके, क्योंकि उनका इंट्यूशन इतना हाई होता है। तो इस हिसाब से ये इंसान उनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। ओके, दर समथिंग अबाउट यू जो बहुत अट्रैक्टिव है, या उनको आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड दे फील लाइक either there's something about abundance, okay, abundance या richness, something like that। okay, क्योंकि यहाँ पे pomegranate बहुत एक important, like I feel pomegranate। okay, यहाँ पे अगर आप high priestess में देखें तो बहुत सारे pomegranates हैं, तो यूजुअली पोमोग्रेनेट्स अबंडेंस से जोड़े जाते हैं। ओके, तो हो सकता है मे बी आप जिस हिसाब से दिखते होगे बहुत हाई क्लास दिखते होगे, या यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट यू, जो आपके जो लुक्स हैं बहुत एग्जॉटिक हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक आकर्षण है ऑटोमेटिकली। आई थिंक
बहुत पहले से ही जो एज ऑफ कप्स है ना वो शुरुआती दौर दिखाता है, ओके। बट यहाँ पे लवर्स होने की वजह से ये दिखा रहा है कि ये इंसान एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट इनका हुआ होगा आपके साथ, ओके, क्योंकि यहाँ पे लवर्स हैं, एज ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग्स एंड लवर्स, ओके। तो उस हिसाब से लव एट फर्स्ट साइट आपकी तरफ आकर्षित बहुत आसानी से हुए होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस। तो आप दोनों ही जैसे मैंने बताया ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ओके। थोड़े लोगों के लिए वो चीज़ है, पर हो सकता है कि आप इस इंसान को लाइक यू नो देम, ओके। जो भी ये इंसान है ना, दे आर लाइक यू नो देम इन द सेंस कि आपके बहुत करीब हो सकते हैं ये इंसान। अगर आप काम करते हो तो आपके वर्क प्लेस में, आपके कम्युनिटी में, दे जस्ट अराउंड यू, दे अराउंड यू, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे ट्राइब कार्ड है। तो ट्राइब कार्ड दिखाता है कि वो सारे लोग जिनको आप ऑलरेडी जानते हो या जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके कम्युनिटी में हैं, या ऑफिस में हैं, या डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके क्लोज सर्कल में है, दे आर विद इन दैट क्लोज सर्कल ऑफ योर्स, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत सॉफ्ट कनेक्शन हो सकता है, इन द सेंस आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, ओके। यू लिसन टू ईच अदर। आपका जो कनेक्शन है बहुत कॉर्डियल टाइप का या बहुत लविंग केयरिंग टाइप का कनेक्शन हो सकता है विद द जस्टिस कार्ड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आई थिंक आप दोनों के बीच में ही देयर इज़ चांसेस कि ये कनेक्शन कुछ और डेवलप हो सकता है, इन द सेंस लाइक इट कैन इन द सेंस अगर इसका फ्यूचर देखा जाए तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि जस्टिस कार्ड है जो मैरिज और पार्टनरशिप्स को दिखाता है। तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन का। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे लोग हैं, ओके, मे बी आपके या इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, ओके, जिसके वजह से लाइक दे विल ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आप दोनों के बीच में ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इनके चाहने वाले वो हो सकता है या आपके चाहने वाले हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे आपके कनेक्शन में। उनके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स एंड ऑल। लाइक लेटर ऑन स्टेजेस में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ओके, पर कोई और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी प्लेफुल हो सकता है, ओके। मतलब आप दोनों एक दूसरे को टीज़ करते होगे, बहुत एक प्लेफुल एनर्जी होगी एंड सिली बैंटर्स, मतलब एक दूसरे को ट्रिगर करना, बट लाइक इट इज़ अ टीजिंग एनर्जी। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। बट दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपके क्लोज सर्कल में हो सकते हैं, क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब इन द सेंस लाइक फैमिली से एसोसिएटेड कोई ना कोई हो सकता है, ओके, या आपके कम्युनिटी में, आपके वर्क प्लेस में, बट यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये आपके क्लोज सर्कल में है। उसके बाद जो कार्ड है वो है इमेजिन कार्ड, ओके। तो बहुत फैंटेसीज इस दौरान पे इंसान उस स्टेज में है जहाँ पे दे ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट यू, आपके बारे में सपने देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक they want to have a future with you and they fantasizing a lot about you, मतलब आपके साथ अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द इमेजिन कार्ड, ओके। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। एंड ये एक इंटेंस कनेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है जो दिखाता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। तो आपके जो पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं दे कमिंग बैक, उस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका है हेल्दी रिलेशनशिप। उसके बाद है आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू, आई एम कमिंग बैक, आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर,
filmy feelings. I'm quite serious about you. Let's hang out and get to know each other. You're attracting healthy relationships. Sweet. Don't play me. I'm mad at you. I don't know how to explain us. Okay, तो यहाँ पे एक different energy दिखाई दे रही है with I don't know how to explain us, I'm mad at you and don't play me. तो ये एक different energy है जो मुझे लगता है कि दूसरे लोग आप दोनों के बीच में create करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे मैंने बताया ये इंसान आपके बारे में काफ़ी serious है and आपका जो relationship रहेगा काफ़ी sweet and you know like banters, silly banters and नोक झोंक टाइप का रिलेशनशिप, एक दूसरे को टीज़ करना, उस टाइप की एनर्जी में भी यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी फिल्मी फीलिंग्स रखते हैं। दे हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू। ओके, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि ये कोई यू नो दे आर रिटर्निंग बैक, वो चीज़ हो सकता है। बट आई एम सीइंग अ न्यू एनर्जी, हेल्दी रिलेशनशिप है एंड हो सकता है ये रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी है। आफ्टर ऑल जस्टिस कार्ड है, तो बहुत बार जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस है। ओके तो जितना आप दे रहे हो उतना आपको रिटर्न में मिल रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। तो काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ। बट ओनली द थिंग इज़ दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आई फील लाइक इट्स ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान लाइक दे आर लाइक आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर। ओके, तो हो सकता है कि दे ट्रूली इन लव विथ यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उसके बाद लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है एंड देन लियो। ओके, सो यू हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड लियो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हर्मिट, उसके बाद है टावर, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड है मून कार्ड, चेंज इन द वेंट एंड है वाई कार्ड। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपके कार्ड्स आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट देम। ओके, फिर भी उसके अलावा आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये इंसान कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो रिसेंटली इनके लाइफ में दे हैव गॉन थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आइदर कोई ब्रेकअप हुआ होगा। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हर्मिट कार्ड काफ़ी एक सिंगल एनर्जी है। तो इस दौरान पे ये इंसान सिंगल हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स एक्सपीरियंस किए हैं। दे माइट हैव गॉन थ्रू अ रीसेंट ब्रेकअप, या जिस भी इंसान के साथ ये पहले थे तो उस इंसान के साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हर्मिट एंड विद द टावर कार्ड। विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पास्ट लव की भी बात करता है 6 ऑफ कप्स। तो उस हिसाब से अगर आप इनके साथ जुड़े हुए थे, ओके, या आपका कनेक्शन था इस इंसान के साथ एंड यू न्यू दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, बार बार अपने दिमाग में दे गोइंग थ्रू द सेम थिंग। ओके, एक ही चीज़ याद की जा रही है अगैन एंड अगैन। विद अ हर्मिट कार्ड बहुत बार ये कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे ये इंसान लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं। मे बी आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हो कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि यह अपने आप को पब्लिक आई से दूर रख रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत कम आ रहे हैं एंड अपनी लाइफ में ये काफ़ी व्यस्त हैं।
क्योंकि इस दौरान पे ये इंसान अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव गॉन थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, बट एक सेंस ऑफ लाइक एक अकेलापन है एंड इंसान ना अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान पे स्पेशली रिलेशनशिप्स के हिसाब से अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान पे वो जहाँ पे हैं तो वो क्यों हैं, ओके, वाई आर दे देयर, वेयर यू नो लाइक आप कह सकते हो कि एक अकेलापन है, ओके। सो विद द हर्मिट कार्ड बार बार ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं एंड दे फील लाइक यू आर द होप, ओके। आप वो खुशी हो जो वो अपने लाइफ में चाहते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एनालाइज देयर लाइफ, ओके। रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर रहे हैं, अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं, बट ये इंसान बहुत एक सिंगल एनर्जी में है। ये इस टावर मूवमेंट से हटना चाहते हैं। ये जो डिफ़िकल्टीज़ लाइफ उनको दे रही है, ये जो भी टावर मूवमेंट्स उनके लाइफ में हो रहे हैं, उस चीज़ से ये हटना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। विद द टावर मूवमेंट ये चीज़ भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये चीज़ इनिशिएट किया है, क्योंकि हर्मिट रियलाइजेशन की बात करता है। तो इस हिसाब से विद द हर्मिट कार्ड में भी इस इंसान को आपके बारे में कुछ रियलाइज़ हुआ होगा बहुत स्ट्रांगली, जिसकी वजह से इस इंसान ने डिसाइड किया कि उनको ब्रेकअप करना है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे इस इंसान ने वो चीज़ किया है, लाइक इन्होंने इनिशिएट किया ब्रेकअप एंड वो अलग हुए हैं। अभी ये इंसान सिंगल है एंड अभी ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे विद द सिक्स ऑफ कप्स, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, एक इंटेंस कनेक्शन है, ओके। दे वांट टू गेट बैक टुगेदर, उस टाइप की एनर्जी है। चीज़ें आपके फेवर में हैं। अगर एक समय था जब आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, आप इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, यू आर ट्राइंग टू शो देम कि लाइक अगर ये इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अभी चीज़ें बदल चुकी हैं, ओके। विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून सिचुएशन आपके फेवर में है। तो अगर आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो अब ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट ये इंसान विद द सिक्स ऑफ कप्स अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। मतलब अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपके साथ जो कनेक्शन था उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। इस इंसान ने आपके साथ चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे, ओके। वो चीज़ रहा होगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई, ओके। दे प्लेड गेम्स विथ यू, वो चीज़ हो सकता है। या इस रिलेशनशिप को काफ़ी लाइटली लिया, इतना सीरियसली नहीं लिया विद द सिक्स ऑफ कप्स। बट अभी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें आपके फेवर में हैं, एंडिंग्स हुई हैं, बट इट्स लाइक यू आर इन पावर इस दौरान पे। एंड विद द मून कार्ड आई थिंक बहुत हद तक आपको पावर दे रहा है। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ओके। हर किसी के लिए अलग होने वाला है। थोड़े लोग यू कैन गेट बैक टुगेदर, थोड़े लोगों के लिए लाइक आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, वो चीज़ हो सकता है विद द मून कार्ड। बट मून कार्ड ये भी दिखाता है कि बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं इस दौरान पे, एंड विद सो मैनी सीक्रेट्स, एंड आप नहीं जानते हो कि इस दौरान पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इस दौरान पे आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, ओके। यू नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। बट ये इंसान आप में बहुत सारे इमोशंस दोबारा लेके आते हैं, लाइक यू नो इंटेंस इमोशंस। एंड अगेन विद द हर्मिट कार्ड इस दौरान पे ये इंसान आपके लिए इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये इंसान आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे, दे कन्फ्यूज़ यू अ लॉट। आपके साथ चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे, आपको सीरियसली नहीं लिया होगा, या यू नो दे वर बिहेविंग चाइल्डिश, वो चीज़ हुआ होगा। बट देर इज़ कन्फ्यूजन, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि चीज़ें आपके फेवर में हैं, क्योंकि यहाँ पे है अ चेंज इन द विंड। तो सिचुएशन बहुत हद तक बदल चुकी है, ओके। तो अभी जैसे सिचुएशन पहले था वो अभी ऐसा नहीं है।
अभी सिचुएशन आपके फेवर में है विथ द चेंज इन द विंड। एंड बहुत बार जो नंबर 12 है ये चीज़ दिखाता है कि आप रियलाइज़ कर चुके हो अपने वैल्यू को, आप रियलाइज़ कर चुके हो कि मे बी ये कनेक्शन किस वजह से आपके लाइफ में आया, यू आर लेटिंग इट गो। ओके, जो समय का पहिया है ये बोझ को कम कर रहा है, you're in the process of letting it go and I think आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो। उस टाइप की एनर्जी है नंबर 12 की, जो दिखाता है कि आप इस दौरान पे अपने लाइफ में एक सही दिशा में हो। यू नो वेयर यू गोइंग एंड यू नो हु डिज़र्व्स यू। ओके, आप जानते हो कि आपको कौन डिज़र्व करता है। एंड विद द वाई कार्ड मे बी आपके दिमाग में अभी भी इन द बैक ऑफ योर माइंड हो सकता है कि यू स्टिल वांट टू नो अबाउट देम, क्योंकि आफ्टर ऑल 6 ऑफ कप्स है, जो बहुत सारी चीज़ें जो दब चुकी हैं या जो आपको लगता है कि ख़त्म हो चुकी हैं वो फिर से वापस आती हैं। दे कम टू द सर्फेस। सो जो फीलिंग्स हैं आपको लगा था कि ख़त्म हो चुकी हैं, मे बी दे कमिंग बैक टू द सर्फेस एंड यू जस्ट वांट टू नो कि क्या हो रहा है। लाइक यू वांट टू नो कि क्या था। मे बी इस कनेक्शन में आपके दिमाग में इस कनेक्शन को लेके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो अभी तक आपको आइदर आंसर्स नहीं मिले हैं, वो चीज़ हो सकता है। यू स्टिल कन्फ्यूज्ड इस इंसान को लेके, लाइक यू डोंट नो व्हाट वाज देयर पर्पस। आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए, किस वजह से आए, व्हाट वाज द रीज़न, एंड देयर इज़ सो मच दैट यू वांट टू नो। ओके, मे बी आप बस अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द वाई कार्ड एंड विद द मून कार्ड। यू जस्ट वांट क्लैरिटी। आप अपनी लाइफ में एक क्लोजर चाहते हो ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाओ। बट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझ चुके हो विद द चेंज इन द विंड, जहाँ पे आप समझ चुके हो मे बी ये इंसान आपके लिए नहीं है, वो एनर्जी भी हो सकती है। ओके, विद द चेंज इन द विंड। अगर आप एक नई एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, लाइक इफ़ यू आर सिंगल एंड आपका कोई रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विद द हर्मिट कार्ड ये इंसान अपने लाइफ में इस दौरान पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो रिलेशनशिप में घुसना नहीं चाहते। ओके, इस दौरान पे भले ही ये इंसान सिंगल है पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है। बट आई थिंक ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इसके बाद आपका एक सडन मीटिंग हो सकता है। लाइक आउट ऑफ द ब्लू आप इस इंसान से मिल सकते हो। लाइक कुछ ना कुछ बहुत सडन एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा आप दोनों के बीच में विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द टावर कार्ड। एंड आपको रियलाइज़ होगा, आप दोनों को ही रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक फेटेड कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट ये इंसान बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हिडन अबाउट देम। ओके, तो ये इंसान इतना ओपन नहीं रहेंगे या ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। देयर इज समथिंग हिडन अबाउट देम। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास है पाइसेस, देन यू हैव टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड है लियो, वर्गो एज वेल। ओके, तो आपके पास है वर्गो एंड उसके बाद है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो एंड पाइसेस। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। there's a lot going on beneath the surface. okay, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो भले ही सामने दिखाई नहीं दे रही हैं, बट लाइक इट इज़ हैपनिंग। ओके, मतलब थिंग्स आर हैपनिंग जो आप नहीं जानते हो इस कनेक्शन में। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, जहाँ पे मे बी यू आरंट अवेयर ऑफ इट, आपको नहीं मालूम ये सारी चीज़ें, बट इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द बैक। ओके, आई हैव टू मेंटेन माई इमेज। इंस्टेंट अट्रैक्शन, टावर बहुत बार लव एट फर्स्ट साइट को दिखाता है। अगेन इंस्टेंट अट्रैक्शन। ओके, विल एंजॉय टेक्सटिंग यू। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है।
उसके बाद है यू विल एन्जॉय ग्रेट कॉन्वर्जेशन, हैवी थॉट्स, logic out of the window, dishonest, I'm sorry I made you feel like you're nothing, and had just pick up the damn phone, all songs remind me of you, I wish I had enough courage, childish, उसके बाद I know I want to be with you, mind games, look let's just simply get married. ओके तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी वो ये है कि बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हुए. ओके तो यहाँ पे है इंस्टेंट अट्रैक्शन. ओके उसके बाद है विल एन्जॉय टेक्सटिंग यू, एंड यहाँ पे है यू विल एन्जॉय ग्रेट कॉन्वर्जेशन, जो सिमिलर एनर्जी है. ओके ये दोनों ही. तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे इस इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं आपसे लेके. ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक दे गोइंग ओवर द सेम थिंग अगैन एंड अगैन. ओके मे बी समथिंग रिलेटिंग टू, मे बी आपने इस इंसान को कुछ मैसेज किया होगा. ओके आपने कुछ मैसेज किया होगा, you've messaged them, एंड ये इंसान बार बार आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं. ओके दे गोइंग थ्रू इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन. ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. आपके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है वो उस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू मीन, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. क्योंकि यहाँ पे आपके पास है माइंड गेम्स. ओके एंड देन अगेन समथिंग अबाउट फ़ोन. ओके कॉन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं. ओके तो मे बी यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट आई फील लाइक समथिंग रिलेटिंग टू कॉन्वर्जेशन. मे बी आपने टेक्स्ट किया होगा, बात की होगी उससे रिलेटेड. एंड जैसे मैंने बताया इस इंसान ने मे बी कोई चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे आपके साथ, इमेच्योरली बिहेव किया होगा, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम्स हैं, चाइल्डिश है. एंड उसके बाद है डिसऑनेस्ट. ओके तो कुछ ना कुछ झूठ कहा गया है, या सम लाइक मेजर झूठ नहीं बट समथिंग. ओके समथिंग वाज, मे बी दे लाइड और यू लाइड, ऐसा कुछ है. ओके तो यहाँ पे इस इंसान ने आपको बुरा फील करवाया होगा. ओके सो आई एम गेटिंग द फीलिंग कि मे बी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई किसी वजह से. ओके मे बी एक झूठ कहा गया एंड जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एंड इस इंसान ने आपको उस चीज़ को लेके काफ़ी बुरा फील करवाया. ओके तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको मिसट्रीट किया, या इस इंसान ने किसी न किसी तरीके से दे ट्राई टू हर्ट यू. ओके क्योंकि बहुत बार आपके जिस टाइप के कार्ड्स गिरे हैं वो दिखाते हैं कि जेलसी इश्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पोसेसिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इस हिसाब से इंसान आपको लेके बहुत पोसेसिव होते होंगे, या बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान वेंचफुल टाइप के हो सकते हैं, लाइक इमिडिएटली उनको रिवेंज चाहिए, लाइक दैट टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे. ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. उसके बाद जो मैसेज है वो है आई विश आई हैड मोर करेज. तो एक समय था जहाँ पे मे बी इंसान अपना लाइक दे वर वेरी फोकस कि लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें. बट आई थिंक अभी काफ़ी क्लियर हो गए हैं ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे है हैवी थॉट्स, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड ये समझ चुके हैं कि दे वांट टू बी विथ यू, दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड टू यू. एंड देन उसके बाद है लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ सही है गलत है. ओके लॉजिक से काम नहीं लेना चाहते. दे आर लाइक लॉजिक इज़ आउट ऑफ द विंडो. ओके दे डोंट केयर वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, दे जस्ट वांट टू बी विथ यू. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. आई थिंक बहुत हद तक विथ ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू. तो इस हिसाब से मे बी जब भी इंसान दे लिसन टू एनी सॉर्ट ऑफ सॉन्ग दे ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ़ यू. ओके तो जब भी इंसान कोई ना कोई सॉन्ग सुनते हैं, हर टाइम वो
आप ही के बारे में सोचते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।